स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो अपना विषय पढ़ रहे थे तो उसके आगे बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने आपको IUPAC नेम के बारे में बताया था और उसमें से रूल्स बताए थे, नियम बताए थे, और उसके बाद उसके आगे हमने आपको कुछ IUPAC नेम करवाए भी थे। तो आज उसे रिवाइज़ करेंगे और उसके आगे भी कुछ थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए, हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर देखिए IUPAC में कहीं Cl है जुड़ा है तो उसके लिए क्लोरो आएगा, Br जुड़ा है तो ब्रोमो आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर F जुड़ा है तो फ्लोरो, Cl, क्लोरो, Br तो ब्रोमो। इस प्रकार ये सब नाम आते रहेंगे। ये जो होते हैं ये आपके पूर्वा लग्न होते हैं। और उसके बाद अगर बात करें कि इसमें इनका नाम कैसे किया जाता है, तो आप जान गए कि अगर कहीं Cl जुड़ा है, क्लोरो, Br जुड़ा है, ब्रोमो, इस प्रकार आया करेगा। सबसे पहले इसे लगाना होगा। अगर उसके बाद इसमें और भी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ कार्बन भी गिने जाते हैं, जैसे कार्बन की संख्या कितनी है। तो अगर इसमें बात करें तो देखिए, इसमें एक कार्बन नंबर एक ही हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन के लिए लास्ट टाइम आपको बताया गया था, एक कार्बन के लिए मेथ आता है, 2 कार्बन के लिए एथ आता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है। तो 3 कार्बन है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ Cl के लिए क्लोरो आ गया और प्रोप के लिए प्रोपेन हो गया। तो इस प्रकार इसका नाम हुआ था। देखिए, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड होता है तो लास्ट में हम लोग उसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसमें इन जोड़ते हैं। ठीक है, एन। और अगर डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हम जोड़ते हैं एन, इन, आइन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इन जुड़ा है। डबल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। अगर जैसे बात करें CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। तो जो अभी आपको छोटी सी एक लिस्ट बताई गई कि NE9 कब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने कार्बन हैं, 1, 2 और फिर ये 3। तो 3 कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप आता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग एन जोड़ते हैं, इन। तो प्रोप प्लस इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस इन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। तो इसका जो IUPAC नाम हुआ है वो प्रोपीन हुआ है। तो बॉन्ड के आधार पर कैसे चेंजेस होते हैं अब ये भी आप जान गए। अगर कहीं पे 3 बॉन्ड जुड़े हैं तो वहाँ पे आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आइन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CH3C और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 3 बॉन्ड हैं तो आइन जोड़ते हैं हम लोग, आइन। तो 3 के लिए प्रोप आता है, अब आइन जोड़ देंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जान चुके हैं कि कैसे कैसे हम क्या है इसमें बॉन्ड के आधार पे चेंज करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो अगर इसमें कहीं पे OH जुड़ा है, OH के लिए हम लोग ऑल जोड़ेंगे हमेशा। क्या जोड़ेंगे? ऑल। और अगर कहीं CHO जुड़ा है, CH के लिए L जोड़ेंगे। चाहे आपको CHO ऐसा लिखा हुआ मिल जाए और चाहे ये ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, हम लोग L जोड़ेंगे। बात ही यही है। और अगर COOH कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो ओइक जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। इस प्रकार हम लोग इन IUPAC नेम की नेमिंग करेंगे। अगर कहीं खाली CO मिलता है तो कीटोन ओन जोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपने ये देखा था CH3, CH2, CH2, Br, तो Br के लिए ब्रोमो आ जाएगा। 3 कार्बन हैं, मेथ, एथ, प्रोप, और कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है। तो ये हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। मेथ, एथ, प्रोप, तो 3 के लिए प्रोप आ जाएगा, Br के लिए पहले ब्रोमो आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है एन लग जाएगा तो हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन।
नेक्स्ट देखते हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर कहीं OH लगा है तो उसके लिए हम लास्ट में ऑल लगाएंगे। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, ठीक है। ऑल जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार इनका EI UPAC नाम आप कर सकते हैं। अगर कहीं CHO लगा है तो इसके लिए L जोड़ते हैं, अल या L। अगर इसमें कार्बन गिरेंगे, इसमें भी 3 कार्बन, 1 2 3, CHO जोड़ेंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा। जो इसमें बताए जा रहे हैं अधिकतर आपको यही इम्पॉर्टेंट हैं, इसके सिवा और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा यूज में नहीं है। अगला है CH3 CO CH3। तो ये कीटोन समूह है, कीटोन ग्रुप CO। चाहे आपको CO मिल जाए या C++O मिल जाए, तो ये कीटोन होता है। यहाँ पे हम ऑन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ऑन। 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो ऑन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस ऑन तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, अगर कहीं COOH हमें दिख जाता है इसका फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी जगह हम OIC जोड़ेंगे। कार्बन गिनेंगे कि 3 कार्बन है, और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन के लिए क्या आएगा। तो हम वो लिस्ट ज़रूर देखें। तो प्रोप प्लस OIC जोड़ेंगे तो जाएगा क्या? प्रोपेनोइक। तो इस प्रकार इसका नाम आप कर सकते हैं। आपको जो भी ये लिस्ट मिल रही है ये वाली, अधिकतर आपको इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। ये जो इसकी संरचना ये पूरी बनी हुई है, ये संरचना बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें डबल बॉन्ड लगा है यानी ये एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है। एल्कीन के लिए एन इन आइन जोड़ते थे, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? इन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। लास्ट देखते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए इसको एल्काइन कहेंगे, क्योंकि जो इसमें 3 बॉन्ड होते हैं उसमें वहाँ पे हम आइन जोड़ते हैं और वो एल्काइन होती हैं। तो आइन जोड़ेंगे तो प्रोप प्लस आइन क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। तो इस हिसाब से आप ये सब नोट डाउन करेंगे, इन्हें लिखेंगे और 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यदि आप लिखते हैं तो उसकी बात और होती है। तो आप इसे नोट डाउन जरूर करें, लिखें ज़रूर। और इसके पहले जो हमने आपको पूरी एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में हमने आपको बताया है कि आप उसमें सबसे पहले क्या लेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे, और उसमें अलग अलग ग्रुप समूह उनकी अच्छे से लिस्ट हमने आपको इससे पहले वाले में बताई थी। आप उसका रिवीजन ज़रूर करें, नोट डाउन ज़रूर करें, लिखें ज़रूर, क्योंकि यदि आप नहीं लिखेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।